स्वदेशी फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी काव्य गोष्ठी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड की साधना शर्मा जी, और साथ ही हमारे मुख्य अतिथि हैं पर्यावरणविद डॉक्टर संजीव शर्मा। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे लिए आप सभी आदरणीय जन हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं किसको कहाँ बैठाऊं, क्योंकि मेरे हृदय में आप सबका स्थान बराबर है, क्योंकि आप सब मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। तो मेरे लिए असंभव था कर पाना कि मैं किसको क्या स्थान दूं। इसी के साथ अपने मुख्य अतिथि जी के साथ ही मैं अध्यक्षता इस प्रोग्राम की करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी शादाब अली जी को, जो कि उत्तराखंड की स्वागत करती हूँ। आदरणीय रेंज बिगाड़ जी का, जो कि आज इस प्रोग्राम की निजामत करेंगे, स्वागत करती हूँ। रेंज बिगाड़ आपका स्वागत है, और मैं मन संभालने की आज्ञा चाहूंगी कि आप मन संभालें, प्रार्थना करती हूँ। शुक्रिया बलगीता जी। खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, ये फकीर आपको आदाब करना चाहता है। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, और फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। खातीन कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहन, कभी बीवी या महबूबा बनकर क्या सोचती है, या उसके अफ़कार और ख्यालात क्या हैं, या उसके एहसास और जज्बात क्या हैं। आइए इसका एक नमूना देखते हैं और मुलाकात करते हैं आज की सभा में मौजूद, गोष्ठी में मौजूद शिवानी सरगम जी। इस शेर के साथ मैं दावत सुबह दे रहा हूँ, बड़े अदब एहतराम के साथ दावत सुबह दे रहा हूँ कि न पूछ इश्क में क्या क्या अजाब होते हैं, न पूछ इश्क में क्या क्या अजाब होते हैं, कि लहू में डूब के गुंचे गुलाब होते हैं, और जो हो सके तो इन्हें पाकीज़गी से पढ़िएगा, जो हो सके तो इन्हें पाकीज़गी से पढ़िएगा। हसीन चेहरे खुदा की किताब होते हैं, हसीन चेहरे खुदा की किताब। आप सभी को मेरा प्रणाम, और एक छोटी सी नज़्म पेश कर रही हूँ आपके सामने। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, बस कोशिश की है।
उपस्थित सभी सभासदों को पहले प्रणाम। सभी गुणीजन है और आपके सामने मुझे बोलने का कुछ मौका मिला, यही मेरी बहुत बड़ी किस्मत। यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक आई। साधना जी प्रणाम। और आप स्त्रियों के लिए लिखते हैं, औरतों के लिए लिखते हैं और विमेन एम्पावरमेंट तो आजकल बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी चीज़ है कि पुरुषों के साथ खड़े होकर हमें बोलने का मौका मिलता है। कोई एक समय था जब स्त्रियों को, औरतों को कहीं बाहर घर से आने की भी परमिशन नहीं थी और आज परमात्मा की कृपा से आज हम यहाँ खड़े हैं। बहुत बड़ी बुलंदी है जहाँ पर हम पहुँच गए और इसमें सभी भाइयों का भी साथ है, हमारे पिता का, हमारे भाई बंधुओं का, सभी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी श्रृंगार से ना होकर के, भाईजान माफ कीजिएगा। सबसे पहले तो क्योंकि एक औरत हूँ, एक स्त्री हूँ, तो वहीं से सबसे पहले अपनी बुलंद आवाज एक आपके सामने पेश करना चाहूँगी। कविताएं लिखती हूँ, गजलें लिखने की कोशिश कर रही हूँ, अभी बस शुरुआत है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उन्मुक्त गगन में उड़ने दो, उन्मुक्त गगन, आजाद गगन, उन्मुक्त गगन में उड़ने दो, मुझ पर यह बंधन ना डालो। बंधन क्या क्या बंधन थे औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, घरों से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। आज के समय में हम कितना खुल गए हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितने कुछ काम कर रहे हैं। तो उन्मुक्त गगन में उड़ने दो, मुझ पर यह बंधन ना डालो, मैं तुम पर एक चुनौती हूँ। चुनौती उन पर जो हमें उड़ने से रोकते हैं, उन पर नहीं। जैसे आप, जैसे भाईजान जहाँ बैठे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं आगे आने के लिए, ये रोक उन पर जो हमें रोकने से, आगे बढ़ने से रोकते हैं। मैं तुम पर एक चुनौती हूँ, शून्य समझकर ना टालो, उन्मुक्त गगन में उड़ने दो, मुझ पर यह बंधन ना डालो। जो प्रश्न जाल मुझ पर डाला, जो प्रश्न जाल मुझ पर डाला, उत्तर उन सबके स्वयं खोजो।
उसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। जो प्रश्न जाल मुझ पर डाले गए, कौन थी, क्यों, किसने किस समय तक कहाँ थी, उन प्रश्नों जालों के उत्तर खुद खोजो, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। तो जो प्रश्न जाल मुझ पर डाला, उत्तर उन सबके स्वयं खोजो। समय पाटा अब पलट चुका, समय पाटा अब पलट चुका, अपनी चूनर अब संभालो। सबके सिर पर पगड़ी है, सबकी लाज है, वही सबकी चूनर है। जरूरी नहीं कि इसे हम चूनर बोलेंगे। था समय परीक्षा का, वो था समय परीक्षा का, जब सीता ने पाई धरती बीच गति। एक समय था जब सीता भी धरती बीच समा गई थी, तो वो समय परीक्षा का था जब सीता ने पाई धरती बीच गति। सम्मान पिता से पाने को स्वयं होम हो गई सती। ना सीता ना सती हूँ मैं आज की डेट में, ना मैं सीता हूँ जो मैं धरती में समा जाऊंगी, और ना मैं सती हूँ जो मैं होम हो जाऊंगी। तो ना सीता हूँ ना सती हूँ मैं, जो इम्तिहान लोगे मेरा, काली ना कर दो मुझको, ना फिर जाए मेरी मति। पुरुषों को जन्मने वाली हूँ, पुरुषों को जन्मने वाली हूँ, है नाज मुझे मैं नारी हूँ। पुरुषों को जन्मने वाली हूँ, है नाज मुझे नारी हूँ मैं। कोमल जितनी अंतर्मन, जितनी मैं कोमल अंतर्मन, उतनी बाहर खारी हूँ मैं, उतनी बाहर खारी हूँ मैं। बोझ सृष्टि का धरती पर मैं अपने धारण कर सकती, इस पूरी धरती का बोझ, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, जो सारी लाज मेरे सिर के ऊपर है, वो सारा बोझ धरती का सबसे बड़ा बोझ है। तो बोझ सृष्टि का धरती पर मैं अपने धारण कर सकती। शिव भी मम क्रोध के तले दबे, शिव भी जब समय आया था तो मेरे क्रोध के नीचे दब गए थे। यूं सब पर भारी हूँ मैं, यूं सब पर भारी हूँ मैं। जो समय दिखा विपरीत, कभी ऐसा भी समय आया कि मुझे भी समय विपरीत दिखा। समाज हमारा क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, तो बहुत बार ऐसा आता है, मैं एक सिंगल मदर हूँ तो मेरे सामने बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, तो वो सब देखकर मुझे भी कई बार दुख भी होता है और अपने में और विश्वास भी जागता है कि चलो मैं इस पुरुष प्रधान समाज के आगे पुरुष बनकर खड़ी हूँ। मैं सिर्फ माँ नहीं, मैं बाप भी हूँ, मैं एक पिता हूँ। जो समय दिखा विपरीत कभी, जौहर का स्मरण मैं कर लूंगी। जौहर हम सब जानते हैं किसने जौहर किया था। जौहर का स्मरण मैं कर लूंगी, सम्मान कभी ना खोऊंगी, रानी झांसी बन लड़ लूंगी। अपनी इस कठोर प्रतिज्ञा में गति जो धीमी हो जाए, चाहे कारण कोई भी रहे, किसी भी कारण से यदि मेरी गति धीमी हो जाए, जैसे आजकल कोरोना काल में सबकी गति धीमी हो गई है, तो कभी कोई भी कारण रहे यदि मेरी गति धीमी हो जाए, मैं एक बार इतिहास पलट, फिर से पढ़ती हूँ, अपनी इस कठोर प्रतिज्ञा में गति जो धीमी हो जाए, मैं एक बार इतिहास पलट पन्ना की कहानी पढ़ लूंगी, पन्ना की कहानी पढ़ लूंगी। अर्धांगिनी बन करके बस प्यार दिखाना चाहूंगी। मैं एक बेटी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, तो वो अर्धांगिनी बनकर प्यार दिखाना चाहूँ मैं। झूठे दम्भ को त्याग पुरुष, झूठे दम्भ को त्याग पुरुष साथ निभाना चाहूँ। हूँ सर्वश्रेष्ठ मैं भी नहीं, कहीं मैं सोचूं कि मैं इतने दम्भ में आ गई, मैं घमंड में आ गई कि मैं ही सर्वोपरि होगी, नहीं। पुरुष को मैंने जन्मा, लेकिन मैं सृष्टि का एक नियम हूँ, सृष्टि का एक कार्य करता हूँ जो सृष्टि को आगे बढ़ाती हूँ। तो मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ मैं भी नहीं, ये सच्चाई स्वीकार मुझे। मैं भी ऊंचा उड़ सकती हूँ, बस ये समझाना चाहूँ मैं, बस ये समझाना चाहूँ। इस यकीन के साथ दावत सुपन दे रहा हूँ, इम्तियाज हुसैन साहब। जी शौहर साहब भी बैठे हैं, उनको भी कि हौसले दे देकर गिराया गया मुझे, हौसले दे देकर गिराया गया मुझे, तारीफें कर करके मेरी रेड़ मारी। हौसले दे देकर गिराया गया, तारीफें कर करके मेरी रेड़ मार दी।
और निकले थे 30 मार खां शेर मारने, किसी गरीब की बंधी हुई भेड़ मारने। शुरुआत की है, लेकिन यह है कि मैं थोड़ा सा पढ़ने वाला हूँ। एक मद्रास संशय समाप्त हुआ है के साथ। ये है कि सारी उम्र का रोना धोना होता है, सारी उम्र का रोना धोना पड़ता है, जिंदगी तुझको काटना बोना पड़ता है। जिंदगी तुझको काटना बोना पड़ता है। सारी उम्र का रोना धोना पड़ता है, जिंदगी तुझको काटना बोना पड़ता है। क्षेत्र यूं है कि ना तो अपना बिस्तर है, ना ही घर है घर जैसा, अपनी ही पलकों पर सोना पड़ता है। ना तो अपना बिस्तर है, ना ही घर है घर जैसा, अपनी ही पलकों पर सोना पड़ता है। यह कि महफिल में तो आखिर हम हंस लेते हैं, तेरे हमको छुप छुप रोना पड़ता है। महफिल में तो आखिर हम हंस लेते हैं, तेरे हमको छुप छुप रोना पड़ता है। और बाहर हैं तो हम हैं सारी दुनिया के, घर जाएं तो घर का होना पड़ता है। घर जाए तो घर का होना पड़ता है। बहुत बढ़िया, अच्छा मिश्रा है। बहुत प्यारा है ये मिश्रा, बहुत अच्छा। घर जाए तो घर का होना पड़ता है। अच्छा, मुशायरे में भी भाग ले चुके हैं। उनको इन बड़े अदब और एहतराम के साथ इन 4 मिसरों के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि प्यार हो न हो अकीदत है, प्यार हो न हो अकीदत है, वो से लेना भी एक इबादत है। और पाँव बीबी के चूमता हूँ, पाँव बीबी के चूमता हूँ, मेरे बच्चों के इनमें जन्नत है। इन 4 पंक्तियों के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ शौहर जलालाबादी साहब को। शुक्रिया रईस भाई, अभी उन्होंने पहले ही कह दिया है तो दिया मैं तो बजा के तो एक दो सुना देता हूँ। कथा समाप्त हमारी कि दिल हमारा जुल्फ जाना में अटक कर रह गया, दिल हमारा जुल्फ जाना में अटक कर रह गया, थी तबीयत भी कुछ अपनी मोड़ पर आई हुई, थी तबीयत भी कुछ अपनी मोड़ पर आई हुई, और जुल्फ जाना को समझ बैठे थे हम कुत्ते की दुम, जुल्फ जाना को समझ बैठे थे हम कुत्ते की दुम, वो भी बल खाई हुई थी, ये भी बल खाई हुई। जो तुम मुझसे मिलो मिलने से ना कोहराम हो जाए, जो तुम मुझसे मिलो मिलने से ना कोहराम हो जाए, छुपा चोरी में अपना इश्क ना बदनाम हो जाए, छुपा चोरी में अपना इश्क ना बदनाम हो जाए, और खुदा के वास्ते तुम मीडिया से दूर ही रहना, खुदा के वास्ते तुम मीडिया से दूर ही रहना, हमारा भी कहीं किस्सा ना आसाराम हो। आइए फिर आपको संजीदा मौत की तरफ ले चलता हूँ। आज की इस महफिल की रूह रवां अजय श्री फाउंडेशन की बानी बीजे श्री बंदिता जी, जिनके हम शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने ये मौका दिया हमें आपस में रूबरू होने का। आप बहुत बेहतरीन शायरी करती हैं और आपका बहुत सोशल वर्क है, बहुत बड़ा सोशल वर्क है। आपकी कई किताबें भी मंजर आम पे आ चुकी हैं और अजय श्री टाइम्स को आप चला रही हैं, इसके तहत आप प्रोग्राम भी कराती रहती हैं। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि उनकी जितनी तारीफ करी जाए वो थोड़ी है, माफी चाहूँगा इन 4 मिसरों के साथ कि गज़ल सिंगार करके चूड़ियाँ खनकाने लगती है, गज़ल सिंगार करके चूड़ियाँ खनकाने लगती है, तुम ही तो हो जिससे मिलके शायरी इतराने लगती है, तुम ही तो हो जिससे मिलके शायरी इतराने लगती है, और तुम्हें अल्लाह ने
उस खास खूबी से नवाजा है, तुम्हें अल्लाह ने उस खास खूबी से नवाजा है कि जिन्हें छूते हो उन लफ्जों से खुशबू आने लगती है। बड़े अदब और एहतराम से आवाज दे रहा हूँ बंदीदा श्री जी को कि वो आए और आज की महफिल को अपने पुरस्कार कलाम से महसूस करवाएं। सबसे पहले तो मैं रईस सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करा, और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता समान साधना शर्मा मैम और संजीव शर्मा सर को प्रणाम करती हूँ और शादाब अली सर को प्रणाम करती हूँ, जाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी रचना सुनाना चाहूँगी जो कि मैं आमतौर से सुनाना चाहती हूँ हमेशा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कहीं न कहीं खास तौर से मुझसे भी जुड़ी है और कभी मैंने बैठकर इसे बनाया था। ये राधा कृष्ण से रिलेटेड हमेशा मेरी रचना में कुछ ना कुछ रहता ही है। मैं हार नहीं सकती सच है, मैं जीत गई तो फिर लौटूंगी। ये जो रचना है ये शुरुआत है उस समय की है जब बिल्कुल अपने आप को मैं हारा हुआ महसूस कर रही थी। तो मैंने स्वयं से ही बैठे बैठे कहा, मैं हार नहीं सकती सच है, मैं जीत गई तो फिर लौटूंगी। बन सूरज की पहली किरण से चाहे मर कर फिर लौटूंगी। सच कैसे मर सकता है ये मैंने सुना कभी ना था, पर मैं मर कर भी इस जग में गीत रूप में फिर लौटूंगी। प्रेम निभाना सरल नहीं था, निभा गई कटु सत्य। प्रेम निभाना सरल नहीं था, निभा गई कटु सत्य है। पर मैं मर कर भी प्रेम निभाना सरल नहीं था, निभा गई ये कटु सत्य है। मैं बन राधा इस जग के मन प्रीत रूप में फिर लौटूंगी। मैंने ये अभिलाषा की अपने आप से कि कुछ ना हो तो मैं प्रीत रूप में राधा के रूप में वापस लौट आऊंगी। मैंने तो ये जीवन काटा शाम बिना तेरे दर्शन के। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि राधा हमेशा कृष्ण से ये कहती है कि तू मेरी जगह आके देख। तो मैंने भी यही शब्द यहाँ पर लिखने की प्रयास किया है। मैंने तो ये जीवन काटा शाम बिना तेरे दर्शन के। तुझको राधा बनना होगा, मैं बन श्याम तेरा लौटूंगा। तुझको राधा बनना होगा, मैं बन श्याम तेरा लौटूंगी। और सर एक छोटी सी गजल, शादाब सर आप सभी लोग बहुत दानिश्वर हैं, बहुत गुणीजन हैं। मैंने ये गजल बनाई थी एक बार पहले भी आप लोगों को सुनाई, अब थोड़ा सा सही करके प्रयास किया है, अभी भी कमी है। जरूर चाहूंगी कि आप एक बार फिर इस पर अपनी तवज्जो दें और कभी भी मौका लगे तो इसे जरूर सही करवाइएगा। खामोश रहे कि वो तो प्यार बस जताता है। खामोश रहे कि वो तो प्यार बस जताता है। हर एक पल उसे मेरा ख्याल आता है। कहीं महक ना मैं जाऊं कठिन
आपको बता देता हूँ। रईस अहमद फिगार साहब का नाम एक ऐसा नाम है जो बहुत अरसे से उर्दू और हिंदी दोनों की शायरी करते चले आए और आपने हमेशा ये कोशिश की है कि इक्वली जितना उर्दू को आगे बढ़ाया जाए उतना ही साथ साथ हिंदी को बढ़ाया जाए। राम मनोहर लाल श्रीमन साहब के चार मिसरे हैं कि दर्द जब आया कलम की नोक पर, दर्द जब आया कलम की नोक पर, रोशनाई में चमक आने लगी, जिंदगी के गीत कुछ ऐसे बने, मौत भी आकर जिन्हें गाने लगी। बहुत ही अदब के साथ बुला रहा हूँ। शुक्रिया शादाब भाई, ये बहुत ही फराग दिल इंसान है शादाब भाई। जितनी तारीफ की जाए शादाब भाई की तो है। और नाज़रीन तो संचालक तो मुझसे बेहतर वो हैं, लेकिन क्योंकि आज मंतीता जी की ये चॉइस है कि उनसे मुझे अध्यक्षता करानी है, तो उनकी जगह मुझे फंसा दिया गया, निजामत करनी पड़ी। नहीं, आप बहुत अच्छे निजामत, अब मैं छोड़ दिया, अब जिम्मेदारी आप पे आ गई है शहर की निजामत। तो काम है अपने तारुफी चार मिसरों के साथ के फिर मैं शुरू करता हूँ कि बन के सूरज निकल रहा हूँ मैं, बन के सूरज निकल रहा हूँ मैं, क्यों अंधेरों को खल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा है। बन के सूरज निकल रहा हूँ मैं, क्यों अंधेरों को खल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा। और कुछ मैं सबको तो कर नहीं सकता, कुछ उसूलों पे चल रहा हूँ। कुछ मैं सबको तो कर नहीं सकता, कुछ उसूलों पे चल रहा हूँ मैं। और ये जमाना बदल नहीं सकता, ये जमाना बदल नहीं सकता, इसलिए खुद बदल रहा हूँ। शुक्रिया। एक बदल पेश करना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं तरन्नुम का शायर नहीं हूँ, और अब मैं क्या करूँ कि कम गैदरिंग है तो थोड़ी सी हिम्मत मैं कर रहा हूँ कि शायद मेरा भी हौसला आगे के लिए खुद है, वरना तो जितनी प्यारी आवाज़ आज प्राची जी की सुनी मन खुश हो गया ना। और मंजिता जी जो बहुत ही सुंदर आवाज़ की मालिक है, प्राची जी को और प्रोग्राम में बुलाया, तो मैं इनको नहीं पहुँच सकता, लेकिन थोड़ी बेसुरी भी हो सकती है आवाज़। माफ़ी चाहूँगा आप मतलब थोड़ा सुनकर, क्योंकि मेरा भी हौसला थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब समाज को मैं शादाब भाई, रिश्तों को एक अलग ही वो पहचान दे गया, वो अलग ही पहचान दे गया। रिश्तों को एक अलग ही वो पहचान दे गया, पहचान दे गया। मुझको वफा का भीख में एहसान दे गया, मुझको वफा का भीख में एहसान दे गया। और नाकाम हसरतों से बस उठता है अब धुआं, उठता है अब धुआं। नाकाम हसरतों से बस उठता है अब धुआं। आँखों को इंतजार का लोबान दे गया, आँखों को इंतजार का लोबान दे गया, लोबान दे गया। और वाकिफ न था रगों से मैं इस दौर की मियाँ, वाकिफ न था रगों से मैं इस दौर की मियाँ, रगों से मैं इस दौर की मियाँ। मुझको मेरा भरोसा ही नुकसान दे गया, मुझको मेरा भरोसा ही नुकसान दे गया। और बच्चा समझ रहा था जिसे मेरी भूल थी, मेरी भूल थी, मेरी भूल थी। बच्चा समझ रहा था जिसे मेरी भूल थी, मेरी भूल थी। हाथों में मेरे काट के वो कान दे गया, हाथों में मेरे, हाथों में मेरे काट के वो कान दे गया। और रुख
रुखसत हुआ वो जब भी तो हंस कर हुआ फिगार, हंस कर हुआ फिगार। रुखसत हुआ वो जब भी तो हंस कर हुआ फिगार। फिर से वो लौट आने का इम्कान दे गया, इम्कान दे गया। फिर से वो लौट आने का इम्कान दे गया। समझते हैं आज की महफिल यहाँ साधना जी है, वो भी पता चला मुझे लिखती हैं, वो भी हिंदी में अच्छा लिखती है, अच्छा लिखती है। उनका काम ही लिखना है कि मैंने शुरू में बताया था कि भाषा कोई महत्व नहीं है, हिंदी हो चाहे उर्दू हो, क्योंकि शब्द जरूरी हैं, शब्द अच्छे हैं जरूरी कामनाओं के लिए, शब्द अच्छे हैं जरूरी कामनाओं के लिए, शब्द आवश्यक है मन की भावनाओं के लिए। शब्द अमृत, शब्द ही विष, शब्द एक पहचान है, शब्द अनिवार्य है सब साधनाओं के लिए। और अगर इसे उर्दू में कहूँ तो लफ्ज, लफ्ज कहते हैं शब्दों को, लफ्ज मुलायम होते हैं मोम से भी, लफ्ज मुलायम होते हैं मोम से भी, जिस सांचे में ढालो ढल जाते हैं, तुम नफरत का इन पर तेल न छिड़को, ये लफ्ज बहुत जल्दी जल जाते हैं। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं दावत फन दे रहा हूँ साथ में शरीफ, वो भी अपने कलाम से आज की महफिल सुनवाए। मैं तो समाचार लिखी, शायर का और पत्रकार का पूरे दामन का साथ है। पत्रकार बनना तो मुश्किल है। वो तहत में लिखते हैं, ये थोड़ा सा छंदों में लिखते हैं। आशा राना बनाना आसान शब्दों में बहुत। कोरोना के ऊपर दैनिक जागरण ने मुझसे कविता लिखवाई थी, क्योंकि उनका एक एक्टिविटी पेज चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ लिख दो हमारे लिए, तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वही मैं सुना दूंगी आपको। बहुत आसान शब्द है इसमें। सरहद लांघ कर आया है, सरहद लांघ कर आया है, कोरोना है शत्रु का नाम, अब घर को ऐसा स्वच्छ रखो जैसे हो कोई तीर्थ धाम, अब घर को ऐसा स्वच्छ रखो जैसे हो कोई तीर्थ धाम। बहुत आसान शब्द है। हाथ मिला कर नहीं, इस युद्ध में कदम मिलाना होगा, अलग अलग रहकर हमें इस युद्ध में साथ निभाना होगा, अलग अलग रहकर हमें इस युद्ध में साथ निभाना होगा। आंखों से दिखे नहीं पर प्राणों का संकट होवे, जीतेगा वही इस युद्ध में जो हाथों को अपने धोए। हाथ धोने में कहा है ना, तो मैंने भी, मैं बता रही हूँ, मैंने दैनिक जागरण के लिए लिखी है। ठोकर खाकर सीख मिले, ठोकर खाकर सीख मिले, क्यों करना ऐसा कोई काम, दवा नहीं इस रोग की, बचाव ही है समाधान, दवा नहीं इस रोग की, बचाव ही है समाधान। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, हम जैसे बैठे हुए हैं सब लोग, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए दूर दूर सब बने रहो, कोरोना के संक्रमण को सब चूर चूर करते रहो, कोरोना के संक्रमण को सब चूर चूर करते रहो। झूठी खबरें कोरोना की कोरोना से घातक है, संक्रमण को फैलाने में ये अमंगल कारक है, संक्रमण को फैलाने में ये अमंगल कारक है। थोड़ी जोर से सड़कों पर उतर कर नहीं सड़कों पर उतर कर नहीं, ये युद्ध घरों से लड़ना होगा। ये बाबा तो फायदा दाद न मिले तो कविता बेकार है। सड़कों पर उतर कर नहीं, ये युद्ध घरों से लड़ना होगा, 21 दिनों का ये यज्ञ हर घर में करना होगा। घर के बाहर और भीतर भी लोगों से साधो दूरी,
वाह वाह। हर प्रियजन हो चिरायु ये व्रत रखना है जरूरी। वाह वाह। हर प्रियजन हो चिरायु ये व्रत रखना है जरूरी। आशा है आपको पसंद आई। मैं 2 लाइन और सुनाऊंगी, गजल है ये। वाह। और गजल आ गए। ज्यादा नहीं सुनाऊंगी, 2 जी लाइन। जी गिरदाव से बुटल के यूं बेकार खाम खा दरिया में उसने फेंक दी पतवार खाम खा। गिरदाव से बुटल के यूं बेकार खाम खा दरिया में उसने फेंक दी पतवार खाम खा। उनको था इश्क मुझसे मगर क्यों नहीं कहा। उनको लगा है इश्क का आधार आधार। बस इतना ही सुना। बहुत अच्छा है। अध्यक्ष जी को भूल गए। मेन तो वही। व्यक्ति का नंबर तो बाद में आएगा। अब सोच रहे थे शेर कौन सा। नहीं नहीं, शेर तो बहुत है, शेर की तो कोई बात नहीं जी। साधना शर्मा जी अभी अपनी काव्य यात्रा का मुजाहरा कर रही थी और आज सुन के एहसास हुआ कि काफी अच्छा लिखती हैं। आप कह रही थी कि नहीं मैं तो ये बोले ऐसा नहीं। पत्रकार का एक खास रोल होता है हर महफिल के लिए, चाहे वो राजनीतिक महफिल हो चाहे साहित्यिक महफिल हो। पत्रकार ना हो तो हम कहाँ, हम साहित्यकार जिंदा नहीं रह सकते। पत्रकार की बदौलत तो हम जिंदा हैं। सही बात है जी। नहीं पत्रकार नहीं होगी तो कभी आगे किसे बढ़ेगा। सही बात है। पत्रकार जो के आसना बंधन ना होते। अंदर तो कोई नहीं नहीं, दिखता है। जर्रे को आफ्ताब बनाने का काम पत्रकारों का ही है। हाँ। जिसे चाहिए आसमान बिठा दें, जिसे चाहिए नीचे गिरा दें। अब राजी जी को बताइए। राजी जी को आपके चरणों में समर्पित है। वो तो आपकी मर्जी दोनों है। मुझे आज नहीं मिले हैं। अब इनको आगे बढ़ाना। अब इसके बाद पर्यावरणविद संजय शर्मा जी है, इसके बड़े अदब और एहतराम के साथ में मधु कर रहा हूँ कि ये भी साइंटिस्ट है। बता आज विजयश्री जी ने जैसे बताया परमवीर, मैं था DRD में सीनियर टेक्निकल अफसर रिटायर्ड जी। मेरा पूरा परिचय है। हम अपना ताल्लुक आपको दे देना है, बात इतना नहीं जानते। DRDO से रिटायर्ड सीनियर टेक्निकल अफसर। और पर्यावरण का मेरा शौक है जो बचपन से ही पैदाइश से शहर के अंदर कम से कम 100-150 पेड़ बड़े बड़े जो मेरे हाथ के लगाए हुए हैं आज से 25-30 सालों से। मंगला देवी इंटर कॉलेज में देखिए सर बहुत जगह। तो मैं यहाँ पर बैठ के मुझे ऐसा लग रहा था आज जैसे होता ना किसी मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट के महापुरुष नीचे बैठे हैं और हमें यहाँ बैठाया गया तो मुझे मैं इस पर कुछ बोलूँगा। बोला है कि जिंदगी में गुस्ताखी की उनसे एक बात, जिंदगी में गुस्ताखी की उनसे एक बात। वो पैदल थे और हम थे जन्नत पर जनाजे पर सवार। वो पैदल चल रहे थे और हम थे जनाजे पर सवार। आपने सही बात जनाजे पर सवार। आज हमें इस पर बता दिया। और हमारे शायद हमने स्टार्टिंग की थी तो उन्होंने 2 बहनों मतलब बताया था कि ये उर्दू और बहन, तो मैं बहन और हिंदी दोनों पे मतलब 2 लाइन उस पर बहन पर और 2 लाइन 4 लाइन पर सुनाऊंगा। ये DRD में हिंदी अधिकारी भी है। तो सबसे पहले तो जैसे आपने बताया उर्दू और वो, तो मैंने जिंदगी और मौत को बहन और वो भी जुड़वा बहन माना। तो जब वो पैदा होती है ना, जिंदगी जब पैदा होती है तो मौत उसके साथ पैदा हो जाती है और हर पल उसके साथ चलती है। तो जिंदगी से मिली जिंदगी, मौत क्यों फिर उसे खा गई? प्रश्न है। जिंदगी से मिली जिंदगी, मौत क्यों फिर उसे खा गई? इसका उत्तर है फिर से क्या? जिंदगी से मिली जिंदगी, मौत फिर क्यों उसे खा गई? तो इसका उत्तर है
कि मौत की बहन है जिंदगी, बहन से बहन टकरा गई। अब हिंदी पे, तो हिंदी पे जैसे बताया ना कि मैं करीब 35 साल DRDO में रह गया ना, पूरे 35 साल हिंदी से उसमें जुड़ा रहा। तो अब जैसे अगला महीना आ रहा ना सितंबर, आ रहा हिंदी का, तो उसमें मैंने देखा कि एक बच्चा जैसे नए आते हैं ना, उन्हें जब सबसे आगे कर दिया जाता, जो पुराने तो हो जाते हैं वो पीछे हो जाते हैं, और नए जो आते हैं उनमें जोश होता है। तो उसमें क्या है कि तो लाखों का खर्च कर बेटे को शिक्षा दिलाई अंग्रेजी, लाखों का खर्च कर बेटे को शिक्षा दिलाई अंग्रेजी, बड़ी सिफारिशों से, बिना सिफारिश के तो नौकरी लगती नहीं, बहुत सिफारिशों से एक सरकारी संस्थान में दिलाई उसे नौकरी, अब नौकरी भी लग गई, बच्चा हो गया। अब सितंबर का मध्य था, देखिए मिडिल सितंबर में, सितंबर का मध्य था, बेटा अस्वस्थ था, मतलब बेटा अस्वस्थ दिखने लगा। सितंबर का मध्य था, बेटा अस्वस्थ था, करता था कमरा बंद, गाता था कवियों के छंद, मतलब अंग्रेजी माध्यम बच्चा एकदम बदल गया, करता था कमरा बंद और गाता था कवियों के छंद। अब पिताजी देख के गा रहा है, वो कहते हैं बच्चे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, तो टेक्निकल संस्थान में लगा, अब ये क्या कर रहा है, तो पागल हो गया। तो चिकित्सक को बुलाया, बेटे को दिखाया, चिकित्सक समझदार था, सरकारी संस्थान से अवकाश प्राप्त था, जैसे होता है डिपार्टमेंट में डिस्पेंसरी में डॉक्टर होते हैं, वो भी सरकारी संस्थान से आया, बोला रोग नहीं है कोई लाइलाज, सिर्फ वायरस है राजभाषा का, रोग नहीं है कोई लाइलाज, सिर्फ वायरस है राजभाषा का, असर रहेगा सप्ताह माह पखवाड़े का, असर रहेगा सप्ताह माह पखवाड़े का। बहुत अच्छा है। और लगा बरसात के बाद, बरसात जैसे बरसात खत्म होती है ना अगस्त में सितंबर में आता, तो बरसात के बाद हर साल यह रोग आता है, बरसात के बाद हर साल यह रोग आता है, सरकारी संस्थानों पर यह छा जाता है, बरसात के बाद यह रोग आता है, बरसात के बाद हर साल यह रोग आता है, सरकारी संस्थानों पर यह छा जाता है, और सरकारें करती हैं इसमें करोड़ों खर्च, इस रोग के ऊपर करोड़ों खर्च करती हैं, राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है, सारी सरकारें करती हैं इस पर करोड़ों खर्च, और बदले में चंद खबरें हो जाती हैं समाचार पत्रों में, और उसके बाद होती है लास्ट में क्या होता है, और उनकी कतरें हो जाती हैं फाइलों में जैसे यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। और हमारे दौर के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमारे दौर के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, और हमें ये गम के मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा, हमें ये गम के मुस्तकबिल में कौन बोलेगा। शुक्रिया। अब आज की इस महफिल में बहुत ही खास और मखसूस शायर जो अध्यक्षता फरमा रहे हैं, बड़े बेबाक और सलीस डबल लहजे के शायर कभी भी हैं, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में हिंदी और उर्दू में दोनों भाषा में आपकी बराबर कमांड है, और अपना दोनों भाषा में लोहा बनवाया, और देहरादून के हिंदी साहित्यकारों और उर्दू साहित्यकारों के आप महबूब शायर बन गए जी, और तमाम एजाजात से उनको नवाजा जा चुका है, देहरादून ही नहीं बैरूनी इलाकों में भी आपको एजाजात से नवाजा जा चुका है। और आज तमाम गोष्ठी का संचालन की जिम्मेदारी शादाब भाई की होती है, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, मैं तो बस उनकी हाजिरी निभा रहा हूँ। 4 मिसरों के साथ बड़े अदब और एहतराम से उनको दावत सपन दे रहा हूँ, 4 मिसरों के साथ कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है। और उसकी याद आई है सांसों थोड़ा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों थोड़ा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में। बड़े एहतराम से मैं आवाज दे रहा हूँ भाई को। आप लोगों की मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ कह दिया, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, आप सब लोगों को सीखता रहता हूँ। मुझे
जितना साधना जिसे सीखने को मिलता है, प्राची जी से सब ग्रहण करता रहता हूँ, मध्य काशी से लोगों से भी कि उनसे सीखूं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक कथा सुनाता हूँ आपको, देखिए पुराना है, लोगों का सुना हुआ है। बस कहता हूँ कि जो तुम हो आशना, तो आशनाई हम भी रखते हैं। जो तुम हो आशना, तो आशनाई हम भी रखते हैं, और अगर हो बेवफा तो बेवफाई हम भी रखते हैं। जो तुम हो आशना तो आशनाई हम भी रखते हैं, और अगर हो बेवफा तो बेवफाई हम भी रखते हैं। ये माना तुम शहंशाहे गजल हो ऐ मेरे हमदम, ये माना तुम शहंशाहे गजल हो ऐ मेरे हमदम, यकीनन दिल के कोने में रुबाई हम भी रखते हैं। मोहब्बत में कभी रुसवाइयाँ अच्छी भी लगती हैं। मोहब्बत में कभी रुसवाइयाँ अच्छी भी लगती हैं। जो यादें साथ हों तन्हाइयाँ अच्छी भी लगती हैं। और अमावस की अगर हो तो डराती हैं बहुत सबको, जो पूनम की हो तो परछाइयाँ अच्छी भी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के अगर इजाज़त है तो एक गीत में हिंदी का गजल का मुतला हाजिर करता हूँ। थोड़े से उर्दू के अल्फाज हैं इसमें, आप लोगों को तकलीफ हो तो मैं बता दूँगा। मैं भी कोशिश करता हूँ, आज तरन्नुम का मैं शायर नहीं हूँ, मैं तहत में शायरी करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ आज नहीं कुछ आरज़ू तो जुस्तजू में कौन रहता है। नहीं कुछ आरज़ू तो जुस्तजू में कौन रहता है। मेरी आहो फुगा में हाऊ में कौन रहता है। व्याकुलता हाऊ आओ फुगा चीफ का दर्द है। शेर देखिएगा कि रगों में बहते खून में ज़हनो दिल ख्वाबों ख्यालों में हमारे जिस मुजा में रंगो बू में कौन रहता है। शेर देखें कि कोई आवाज मेरे कान तक आती पानी पिला दीजिए। सुनिएगा, देखिए कि कोई आवाज मेरे कान तक आती मुसलसल गुफ्तगू है, गुफ्तगू में कौन रहता है। और ये एक शेर और देख लें, उसके बाद
कि न पैरों की कोई आहट न सरगोशी न परछाई। इसमें एक लफ्ज आएगा राहे चश्मे कू, मतलब जो आंखों की गली है, आंखों की गली का रास्ता, इसका मायना कितना मजा कि कोई न पैरों की कोई आहट न सरगोशी न परछाई, तो आता जाता राहे चश्मे कुएं कौन लेता। और ये शेर आखिरी देखें, देखिए रईस भाई देखें, इसमें एक लफ्ज आएगा अदू। अदू दुश्मन होता है और अजदाद होते हैं हमारे पूर्वज, ये दो लफ्ज हैं। निभाता, रिवायत तो जानते हैं, परंपराएं, निभाता हूँ रिवायत आज भी, हालांकि मैं परंपरावाद का विरोधी हूँ, बहुत कट्टर विरोधी। मैं कभी परंपराएं तो जो सही है, पर परंपरावाद में मेरे पिताजी ऐसा करते आए इसलिए मैं ऐसा करूँगा, ये मैं कभी नहीं करूँगा। जो अच्छा लगता है उसको करना। पर ये शेर, आप शेर का मजा लीजिएगा, मेरी राय इसमें नहीं शामिल, इस शायर का शेर है कि निभाता हूँ रिवायत आज भी अजदाद की अपने, निभाता हूँ रिवायत आज भी अजदाद की अपने, वगरना आज कल इश्क़ अदू में कौन रहता, कोई दुश्मन से दोस्ती नहीं करता। पहले रिवायत में हुआ करती। हाज़रीन, ये गज़ल लंबी है, मैं ये गज़ल के चंद शेर और आपको सुना दूँ, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है ये, आपको सुनिएगा। ये थोड़ी सादी ज़बान में है, तो शायद आपको अच्छी लगेगी। अर्ज़ करता हूँ कि अब नहीं दिखता, देखिए मतलब देखिए, अब नहीं दिखता यहाँ कोई अदावत के खिलाफ। माशरा कैसा हो गया है कि अब नहीं दिखता यहाँ कोई अदावत के खिलाफ, हो गया हर शख्स दुनिया में मोहब्बत के खिलाफ। अब नहीं दिखता यहाँ कोई अदावत के खिलाफ, हो गया हर शख्स दुनिया में मोहब्बत के खिलाफ। शेर देखिएगा कि तोड़कर आ तो गया हूँ मैं रिवायत का निज़ाम, तोड़कर आ तो गया हूँ मैं रिवायत का निज़ाम, कुल ज़माना है मगर मेरी बगावत के खिलाफ, कुल ज़माना है मगर मेरी बगावत के खिलाफ। और ये शेर देखें, देखिएगा, इसमें तश्कील जानते हैं, तैयार करना, बनाना। अर्ज़ करता हूँ कि किस तरह कोई करे तश्कीले मजमूए गज़ल, गज़ल की किताब कौन कैसे बनाए, गज़ल की किताब बनानी है कैसे बनाए। कोई बाहर है क्या? देखिए शेर देखें कि किस तरह कोई करे तश्कीले मजमूए गज़ल, रोशनाई ओ कलम ही है किताबत के खिलाफ।
रोशनाइयों कलम ही है किताबत के खिलाफ। और ये देखिए शेर देखना, रईस भाई देखिए शेर, आप मजा आएगा कि आरज़ू हो, इताअत एक लफ्ज होता है अनुसरण करना, पीछे चलना, कि किस तरह आज कहता हूं कि आरज़ू हो या कि शोहरत हो, आरज़ू हो या कि शोहरत हो, कि दौलत हो कि इश्क, आरज़ू हो या कि शोहरत हो कि दौलत हो कि इश्क, कौन जाता है मियाँ इनकी इताअत के खिलाफ, कौन जाता है मियाँ इनकी इताअत के खिलाफ, कौन जाता है मियाँ इनकी इताअत के खिलाफ। और ये शेर देख लीजिएगा कि यार उठता ही नहीं कोई तलाफी